ये अनार बहुत खतरनाक है। और रात के बज गए हैं 12 बज गए हैं। तो हैप्पी दिवाली खत्म हो गई है, मगर बहुत अच्छा लगा। 12 बजे तक हम जगे हुए हैं। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं डेकोरेशन से। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को डेकोरेशन, सेलिब्रेशन, शॉपिंग एक साथ देखने को मिलेगा। और इस बार हस्बैंड ने मेरी हेल्प करवाई है। देखिए हम लोग मेन जो गेट है उनको सजाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारा बालकनी का गेट है, इस पे भी देखिए इस तरह से तोरण लगा रहे हैं और बहुत प्यारा लग रहा है ये। तो हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं हैंग करने के, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है और हस्बैंड घर पे थे तो मैंने सोचा चलो उनकी हेल्प लेते हैं। दिवाली वाले दिन मेरी कोशिश यही थी भी जितनी हो सके मैं डेकोरेशन करके जल्दी से मार्केट जाऊँ। तो इस बार मैं ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर पाई, मगर जितनी भी की है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, देखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छा लग रहा था घर। और मैं लास्ट ईयर की भी है ना जो दिवाली की वीडियो है ना एंड स्क्रीन लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा लास्ट ईयर हम लोगों ने किस तरह से एंजॉय किया था। मेरा आज मेन ये भी डेकोरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने जो मंदिर एरिया उसे बहुत अच्छे से सजाऊँ। और जो सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और मार्केट में भी बहुत सारे काम रहते हैं। और आप लोग समझते ही हो जब एक इंसान को ही सारा काम करना हो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि पापा के बाद ये चीज़ों की मुझे परेशानी ये मेन होती है कि मार्केट का काम भी करना है और उसके साथ साथ है ना पूजा की तैयारी, घर का सब कुछ देखना पड़ता है। मगर फिर भी मैंने कोशिश की अच्छे से है ना मैं डेकोरेशन कर पाऊँ। और ये स्टैंड वाले दिए मैंने लास्ट ईयर लिए थे, बहुत अच्छे दिए हैं। और इनको यूज़ मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से करती हूँ, आप लोगों को आगे शेयर करूँगी। और ये मेरे बेडरूम का गेट है। देखिए कोशिश कर रही हूँ भी थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन मैं हर जगह कर दूँ जितना पॉसिबल हो सके। तो बेटी को है ना फीवर हो रहा है और बीच बीच में उसे थकावट हो जाती है और उससे ज़्यादा काम नहीं करवा रही हूँ, इसीलिए मैं खुद कर रही हूँ। और ये गुंबद वाले जो है ना दीपक है, ये बहुत प्यारे हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। और मैं इनको दिखाऊंगी किस तरह से है ना ये जलाए जाते हैं। तो अभी मैं डेकोरेट कर रही हूँ सेंटर टेबल को। तो सेंटर टेबल का एक साइड ही डेकोरेट करूँगी, क्योंकि देखिए सामान वगैरह भी कभी रखना पड़ जाता है। अगर कोई मेहमान आए तो देखिए सर्व करने के लिए जगह होनी चाहिए। तो मैं सेंटर टेबल में बड़ी सारी ट्रे पे ही डेकोरेशन करूँगी। और मेरे पास ये है ना ऑयल डिफ्यूज़र था, उसमें देखिए मैंने एसेंशियल ऑयल डाल दिया है। और ये उरली नहीं है ब्रास की, ये है ना ब्रास का छन्ना है, पंजाबी में इसे छन्ना बोलते हैं। इसमें लस्सी पी जाती थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी दादी सास के टाइम का है। तो देखिए छोटे छोटे दीपक भी पड़े थे मेरे पास पेंट किए हुए। और ये मनी प्लांट के एक एक पत्ता ना, आप लोगों को पता ही जब मैंने किचन क्लीन किया था तो वो है ना चूहा कट कर गया था। तो इसे भी मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने रंगोली बनाई है। और ये तो इतना अच्छी लगी ना ट्रे। और जो मैंने सीढ़ियों पे डेकोरेशन की है ना वो बहुत प्यारी लगी। और उसके बाद देखिए दीपक में इस तरह से मैं ओरिजिनल फूल रख दूंगी। और कुछ हो ना हो डेकोरेशन का अगर ओरिजिनल फूल भी अगर यूज़ कर लेना तब भी अच्छा लगता है। और अभी बेडरूम की भी मैं जो मैंने चेंज करना है ना थोड़ी बहुत, देखिए डेकोरेशन तो मैं हर कॉर्नर में ही करूँगी। इस बार इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास डेकोरेशन करने का, मगर मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ भी मैं ना घर को अच्छे से सजा दूँ। क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने और बहुत काम है, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। और ये कुशन कवर मैंने मीशो से मंगवाए थे, बहुत अच्छे आए हैं और मेरी बेडशीट से मैचिंग करते हुए लग रहे हैं। और बेडशीट को भी मैं अभी अच्छे से ना मतलब बेडिंग बहुत अच्छे से करूँगी। और जो इसके साथ कुछ पिलो कवर आए थे उसके मैंने कुशन कवर बना लिए। और पिलो कवर का बचा हुआ पार्ट का भी मैंने एक छोटे छोटे कुशन बनाए हुए हैं, क्योंकि देखिए पिलो हमारे घर में यूज़ नहीं होते हैं, बड़े बड़े ने हमें मना किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए बचे हुए पार्ट से ये मैंने छोटे छोटे कुशन बनाए हुए हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं। और मैं ना वाइट कलर की बेडशीट का बेड रनर की तरह यूज़ करूँगी। और बेड तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये कलर इतना अच्छा है ना बेडशीट का, बहुत प्यारा कलर है। और मैं बेड साइड रनर में जो मेले से लेके आई थी तो मैं इनको भी यूज़ कर लूँगी। और बेडरूम तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दीपक वगैरह देखिए मैं हर जगह पे लगाने की कोशिश करती हूँ। दिवाली में माना जाता है भी यह घर का हर कॉर्नर पे ना दीपक होने चाहिए। और सरसों के तेल के दीपक वैसे भी बहुत शुभ माने जाते हैं। तो बेडरूम में भी देखिए ये स्टैंड वाले जो दिए हैं ना मैंने इस तरह से है ना रख दूंगी हर चीज़ पे। और इसमें आग लगने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि मैं दो दीपक यूज़ करती हूँ, ये स्टैंड वाला और इसके बाद जो हमने ना दीपक जो नए लेते हैं, देखिए पुराने तो हम यूज़ कर लेते हैं, नए भी लेने चाहिए। तो वो है। अभी आ गई हूँ मैं अपने प्लॉट में और मेरे सपनों का घर यहाँ पे बनेगा। आप लोग देखिए राइट साइड पे है ना जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, राइट साइड में कॉन्वेंट स्कूल है और लेफ्ट साइड में जो हमारे मतलब जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा आते हैं वो ढाबा है ना, क्या बोलते हैं अभी मैं भूल गई उसका नाम। तो ग्रीनवुड ढाबा, हाँ उसकी बैक साइड पे ये हमारा प्लॉट पड़ता है।
तो देखिए अभी 5 दीपक लगा के चली जाऊंगी। और देखिए एक अगर एक ही इंसान पे ना इतनी सारी जिम्मेदारियां हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने घर का काम, शॉपिंग और उसके बाद देखिए त्योहारों की भी तैयारी करनी है, डेकोरेशन करनी है। और इसी के बीच में मैं टाइम निकाल के अपने प्लॉट में आई हूँ दीपक लगाने, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी हो जहाँ पे भी हमारी प्रॉपर्टी हो वहाँ पे दीपक लगाना चाहिए। दिवाली के दिन तो खास तौर पे हमें अपने प्लॉट में जाके आना चाहिए। तो उसके बाद देखिए ये इस तरह से अभी घर बनने स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे एक आंटी मिले थे, वो बोल रहे थे 30 घर बन चुके हैं। तो हम तो पता नहीं कब बनाएंगे, माता रानी की कृपा होगी तो बन जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग आए थे शॉपिंग करने। बेटी को ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए थी, उसे ये पसंद आई थी, मगर उस वो बोल रही मम्मा मुझे ठंड लग रही है इतने कपड़े पहनने के बाद भी। तो फिर वो है ना उसने दूसरी ड्रेस सेलेक्ट की और हम गुरुद्वारा आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना पंजाब में हमारे दिवाली के साथ बंदी छोड़ दिवस भी बनाया जाता है। तो इसीलिए हम गुरुद्वारे में ना आए हैं कैंडल लगाने के लिए। और देखिए गुरुद्वारा इतना अच्छा लग रहा है। और ये सारे काम मैं एक साथ ही करके घर को जाऊंगी। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद, कैंडल लगाने के बाद हम लोग फिर जाएंगे अपने मंदिर में भी जाके हम लोग है ना कैंडल लगा के माथा टेक के आएंगे। तो पंजाब में 2 तरह से दिवाली मनाई जाती है, बंदी छोड़ दिवस भी और देखिए दिवाली भी। और इतना अच्छा लगता है ना। और देखिए मंदिर में है ना बेटी ने लगा दी, क्योंकि मेरी स्कूटी को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो है ना सेल्फ नहीं उठा रही थी। और देखिए काम इतने ज़्यादा है और परेशानियां भी साथ में। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, हैप्पी दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि पहले भी बहुत कुछ तो मैंने लेके आई मगर मैंने शेयर नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं लगा। अभी 6:30 का टाइम होने के करीब है और मैं अभी मार्केट से आई हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले देखिए ये हटड़ी। तो जब मैं छोटी थी ना तो इस तरह से हमारे यहाँ पे बोला जाता था चुबारे वाली हटड़ी। तो ये बहुत अच्छी मानी जाती थी। पहले चुबारा है ना, जैसे यदि 1 चुबारा 2 चुबारा ऐसे हटड़ी ली जाती थी। ये सीढ़ियाँ हैं। तो देखिए इस बार है ना ये मैं अपने जब मैं जा रही थी ना प्लॉट में दिया लगाने, तो एक गांव से होके जा रहे थे, वहां से मिली है। तो ये बहुत रेयर मिलती है, अभी तो नहीं मिलती, मगर देखिए मैं लेके आई हूँ। वो उन्हीं के एरिया में मिली, हमारे यहाँ पे नहीं मिलती। हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल सी हटड़ी मिलती है। तो देखिए ये चुबारे वाली हटड़ी सीढ़ियों के साथ कितनी प्यारी लग रही है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सबसे पहले मैं ये लेके आई हूँ। और उसके बाद देखिए ये एक कैंडल है। तो ये रिक्शा है, पता नहीं क्या। देखिए ये कैंडल है, ये आयरन का इसका जो कैंडल होल्डर है। तो मुझे ये पसंद आ गया, 100 रुपीज़ का मैं ये लेके आई हूँ। तो बच्चों के लिए आज कपड़े लिए, मैंने नहीं लिए, टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि शॉप पे इनके कपड़े सिलेक्ट करते इतना टाइम लग गया ना। तो बेटी का एक्चुअली बेटी ने लेने थे स्कर्ट में, कुछ है ना इंडियन ड्रेस लेनी थी, मगर इससे मैडम को है बुखार। तो फिर मैंने देखिए इसे ये है ना थोड़ा, मैंने इसके बोला भी देखिए स्लीव में लो और गर्म सूट लो कोई। तो ये देखिए ये इसे है ना ड्रेस लेके दी है। तो ये ब्लू कलर की है, इसमें थोड़ा कलर चेंज आ रहा है, ग्रे लग रहा है आपको, मगर ये ब्लू कलर की ये बेटी को लेके दी है। तो अभी ये कपड़े चेंज करेंगे। और बेटा बोल रहा है मुझे आर्मी आर्मी ड्रेस चाहिए। तो ये देखिए उसके लिए शर्ट और साथ में जीन्स चाहिए, ठीक है। और मैं एक और ड्रेस लेके आई हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। तो बेटी बोल रही थी मम्मा किसी के लिए गिफ्ट तो लेना ही था। तो इसकी बेस्ट फ्रेंड बोल रही थी मम्मा उनके लिए गिफ्ट लेना है, इस पर उनको कोई गिफ्ट नहीं देना, उनकी बेटी के लिए गिफ्ट लिया हमने। तो ये देखिए ये है ड्रेस। तो बेटी बोल रही थी मम्मा यहाँ पे आए हैं तो हम ड्रेस भी ले लेते हैं। तो उनकी बेटी के लिए मैंने ली है तो इस बार उनकी फैमिली को नहीं जाएगा गिफ्ट, उनकी बेटी के लिए। और बहुत प्यारा नायरा कट जो है ना बोलते हैं ना, ये वो ड्रेस है। तो वो 5 साल की है मैडम हमारी। तो ये देखिए ये साथ में मैंने शरारा लिया है। और ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारी लगी मुझे। तो मैं वैसे खड़ी देख रही थी तो मुझे भी फिर लगा नहीं, देखी गिफ्ट तो लेना ही है, तो चलो इस बार बच्चे के लिए गिफ्ट लेती हूँ। तो अब मैं अपने बच्चों के लिए भी ले रही थी तो मैंने इसके लिए भी ले लिया। तो देखिए सच में बहुत अच्छा है। और देखिए सीक्वेंस वर्ड्स इस पर ना वर्क बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये पीच कलर है, बहुत प्यारा है। और 5 साल की चुटकी सी है, देखिए इसके लिए शरारा है और छोटू सा दुपट्टा, देखिए कितना प्यारा है ना। तो अभी मैं ये पैक करके देके आऊँगी। और उसके बाद मैंने एक पैकिंग और ली। ये मुझे पैकिंग बहुत अच्छी लगी। देखिए ये है ना अलग अलग है ना, ये देखिए कुकीज़ वगैरह इनमें पैक किया हुआ है। और ये मुझे पैकिंग इतनी अच्छी लगी। और एक मैंने ये पैकिंग ले ली है। और हस्बैंड बोल रहे थे गिफ्ट जो देने वो ले लिए, मैं 2 गिफ्ट लेके आ गई हूँ। तो बस यही थी शॉपिंग। इसके बाद आप लोगों को दिवाली की पूजा दिखाएंगे। और मैं अभी तैयारी करती हूँ दिवाली की पूजा की, है ना। तो बाय बाय, बने रहिएगा ब्लॉग में।
और देखिए अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। जो जो चीज़ें पूजा में चाहिए वो सारी चीज़ें अभी मैं रेडी करके रख लूँगी। मेरी है ना तैयारी बहुत टाइम से हो गई थी, मगर हम लोग पूजा करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और देखिए दीपक में मैं ना ऑयल डाल के बत्ती डाल के रख दूँगी, उसके बाद फिर हम अपनी पूजा की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि और बहुत काम हो जाते हैं। और ये चीज़ों की तैयारी पहले करके रख लो तो ठीक रहता है। और जैसे जैसे है ना मैं अभी त्योहारों को सेलिब्रेट करती हूँ ना पापा के जाने के बाद, कुछ कुछ चीज़ें अभी मुझे खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से मैं देखिए प्लेट पहले ही सारी चीज़ें एक साथ रख लेती हूँ, क्योंकि जब पूजा करने बैठते हैं अगर डिब्बों में से निकाल के पूजा करते तो कई चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ ही करके रख दूंगी। और ये पिंक कलर के ना खंड खंड उन्हें बोला जाता है, और ये हटड़ी में भरा जाता है। जो मैं चुबारे वाली हटड़ी लेके आई हूँ ना, तो उसमें सामान भरा जाता है। और ये मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, और जो हटड़ी में रखा जाएगा वो सामान मैं एक साथ ही रखूँगी, क्योंकि हटड़ी को पूरा भरा जाता है। और देखिए मैंने हमारे यहाँ पे खीर बनाई जाती है, तो कई जगह मैंने देखा कई लोग है ना रोटी प्रॉपर रोटी बना के निकालते हैं, पंडित को दी जाती है। हमारे यहाँ पे जो सामान लेके आए हैं इन्हीं में से सामान पंडित जी को दे के आएंगे, और उसके बाद ही फिर हम लोग है ना ये प्रसाद के रूप में लेंगे। और सारी मेरी तैयारी होगी। देखिए जो चीज़ें मैं लेके आई थी ना, सारी चीज़ें मैं वो प्लेट में और है ना वो देखिए बड़े बर्तन में डाल के रख दूंगी। और ये पूजा की ये थाली ये तैयार हो जाएगी, वो हटड़ी का सामान एक साथ रख देंगे। और आज पूजा हस्बैंड करेंगे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी मेरे से ना बार बार है ना उठ के पूजा, मतलब वो पूजा नहीं होगी तो आप ही इस बार पूजा करिए। और ये दीपक मैंने है ना जो लगाया जाएगा तुलसी को, उसमें घी डाल के रख दिया, क्योंकि ये टाइम पे भूल जाते हैं अभी इसमें घी का दीपक लगना है। और जो मेरे से सबसे बड़ा जो है ना मैं काम भूल गई, वो था मैं ना लक्ष्मी जी के पैर लेके आना भूल गई। और मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से है ना पैर बना रही हूँ लक्ष्मी जी के। और मैं नहीं भी बनाती है ना, देखिए मुझे नहीं आते थे, मगर जो हमारा मेन गेट है ना, मेन गेट पे जो लक्ष्मी जी के पैर थे ना पुराने है ना लास्ट ईयर के थे, तो देखिए हर साल है ना वो पैर चेंज किए जाते हैं। तो इस बार है ना मैं देखिए स्वास्तिक लेके आ गई, पैर है ना लाना भूल गई थी। तो देखिए अपने घर की सुख शांति के लिए खुद ही है ना मतलब कुछ ना कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं। और मैंने पहले वीडियो देखी भी किस तरह से लक्ष्मी जी के पैर बनाए जाते हैं, फिर मैंने ना मेन गेट पे पैर बनाने के बाद फिर मैंने सीढ़ियों पे भी बना दिए। और इतना मुझे है ना सच में फिर बैक पेन होने लगी थी, टाइम लग गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाए थे। और देखिए फिर भी मेरे ख्याल से मैंने ठीक बना दिए हैं। और अभी हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। देखिए सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद अभी हटड़ी की पूजा कर रहे हैं। और ये हटड़ी चुबारे वाली हटड़ी इतनी शुभ मानी जाती है। ये पहले इस तरह से चुबारे बनाए जाते थे, एक चुबारे वाली दो चुबारे वाली है ना, सच में बहुत प्यारी लगती थी। और वहाँ पे ना बड़ी भी है ना हटड़ियाँ थी, मगर मुझे था भी मैंने जो मंदिर का एरिया बनाया ना अपना छोटा है, तो यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट ईयर से मैं ना फिर अभी मुझे पता चल गया अभी मिट्टी से बनी हुई प्रॉपर जो चुबारे वाली है ना हटड़ी कहाँ पे मिलती है। तो फिर अभी मैं वहीं से लेके आया करूँगी। और मुझे इतनी प्यारी लगी, बचपन की याद आ गई। अभी तो है ना पीओपी वाली हटड़ी देने लगे हैं, और मिट्टी की भी मिलती है। वो थोड़ा सा ना अजीब सा मतलब थोड़ी डिफरेंट है, जो हम पहले है ना हटड़ी मतलब पूजते थे उससे डिफरेंट हटड़ियाँ आने लगी हैं। और ये हमारे टाइम की है, जब मैंने छोटे बचपन में मैंने देखी है चुबारे वाली हटड़ी। और इसे अच्छे से चीज़ों से भरा जाता है, खंड खिलौने बादाम काजू जो भी अखरोट हम लेके आए उन चीज़ों से फ्रूट से। और उसके बाद इसमें पैसे रखे जाते हैं लड़कियों के लिए। और है ना जो हमारे घर में देखिए पूजा का अभी हम स्टार्ट कर दिया। और जो हटड़ी पे है ना जो चार मोमबत्तियाँ लगाई जाती हैं, उससे पहले दीपक नहीं लगाते। कई घरों में मैंने देखा वो पहले दीपक लगा के ना घर को मतलब घर में दीपक लगाते उसके बाद ही पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले ना हटड़ी पे पूजा मतलब की जाती है ना, इसी पे जो मोमबत्तियाँ लगी हैं यही अभी पूजा के बाद हम फिर पूरे घर में दीपक है ना लगाएंगे। तो ये मेरे ससुराल में तो इसी तरह से किया जाता है। तो देखिए अभी मैं दीपक लगा रही हूँ, और मैं 5 दीपक लगा के चली जाऊँगी। उसके बाद है ना बेटी मतलब दीपक लगा देगी। और मैंने ना हमारे नेबर की लड़की को बोल दिया था भी जैस्मिन की हेल्प कर दे, क्योंकि हमने पंडित जी को दे के आना है। जो हमने सामान निकाला हुआ है ना वो पंडित जी को दे के आना। और तुलसी पे मैंने घी का दिया लगा दिया है। और ये जो 5 दिए होते हैं ना जो मेन गेट पे 2 लगते हैं, और उसके बाद फिर है ना वो ख्वाजा जी का दिया लगाने के बाद, और जो गली के मोड़ पे जो दिया लगाया जाता है हमारे यहाँ पे पता नहीं क्यों दिनों दिन देख रही हूँ मैं लोग है ना मतलब कुछ चीज़ें छोड़ते चले जा रहे हो। देखिए गली पे गेट पे जो मोड़ होते हैं ना वहाँ पे भी दिए लगाए जाते हैं माता रानी का स्वागत करने के लिए। और देखिए सिर्फ एक दिया किसी ने लगाया हुआ और लोग लगाते ही नहीं हैं। और देखिए मैंने ये सारा सामान निकाल के ये पंडित जी के घर दे के आ रहे हैं। और मैं और हस्बैंड चले जाएंगे, और बेटी है ना घर पे ये सारी तैयारी कर लेगी, वो दीपक लगा देगी। और देखिए घर कुछ इस तरह का लग रहा है। और सीढ़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, बेडरूम बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इस बार सोचा था भी जो मेरा माता रानी का दरबार बना रही हूँ वो मैं बहुत अच्छे से बनाऊँ, और मेन सीढ़ियों का डेकोरेशन अच्छे से कर लूँ। क्योंकि टाइम जितना था कोशिश मैंने की भी मैं उतनी डेकोरेशन कर दूँ। और देखिए मैंने हर कॉर्नर पे दिए लगाए हैं। और जो है ना बड़े दिए उनमें ना दूसरी मिट्टी के जो नए दिए लेते हैं ना, क्योंकि हर साल नए दिए लेने चाहिए,
तो मैं उनको बीच में रखती हूँ। ये देखिए इस तरह से बड़े दिए के बीच में रखती हूँ। एक तो है ना ऑयल नहीं गिरता, मेन चीज़ यही होती है ना, नहीं तो ऑयल गिर गिर के ना अब फर्श भी ख़राब हो जाता है और है ना फिसलन हो जाती है। और मंदिर तो इतना अच्छा लग रहा है ना। और देखिए मैं ये ना माला जो लेके आई थी ना इस बार ऑरेंज कलर की, और वो तो इतनी प्यारी लग रही है ना। बेटी बोल रही थी मम्मा बहुत अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें मिली हैं इस बार। और हमारे नेबर में ना जो रहते हैं आंटी वो भी आए थे, वो भी हमारे घर में है ना माथा टेकने के लिए हटड़ी में आते हैं। और ये देखिए गुंबद वाले दिए, ये तो इतने अच्छे लगते हैं ना। तो इनमें ऑयल भरा जाता है और ये बहुत सही है और ये बहुत टाइम तक चलते हैं। डेकोरेशन तो आंटी बोल रहे थे भी सीढ़ियों की तो बहुत अच्छी लग रही, बहुत प्यारी लग रही है। और जो मैंने लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखिए इस तरह से मैंने डेकोरेशन की थी अपने तरफ से, तो मैंने कोशिश की है भी मैं अच्छे से डेकोरेट कर लूँ। मगर बेटी बोल रही थी मम्मा लास्ट ईयर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मगर देखिए मेरे घर के काम और बाहर के काम बहुत ज़्यादा हो गए थे। और इस बार जो मैंने किसी को गिफ्ट भी देने थे ना, जो है ना वो भी मैंने आज के दिन ही लिए थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई और टाइम नहीं था। अगर टाइम नहीं होता फिर आप लोग समझते हैं ना, फिर जितना टाइम था मैंने कोशिश की थी उतनी ही डेकोरेशन कर लूँ। और मंदिर का एरिया मेरा मेन इस बार यही था भी मैं अपना मंदिर का एरिया माता रानी का दरबार बहुत अच्छे से सजाऊं। और देखिए मैंने इसको भी बोला है जी हमारे नेबर लड़की भी, तुम भी हटड़ी में से निकाल लो कुछ खाने के लिए। और बालकनी बालकनी तो बहुत प्यारी लग रही क्योंकि जब लाइट्स वगैरह कलरफुल लगी है ना तो वैसे ही अच्छी लगती हैं। और आप लोगों को मेरी बालकनी तो वो बहुत प्यारी लगती है। और देखिए तुलसी मैया को जो दीपक लगाया हुआ है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड लेके आ गए थे एक दिन पहले पटाखे, और देखिए इतने सारे पटाखे लेके आए। मुझे कई लोगों ने बोला इतने क्यों लेके आते हो। तो देखिए ये दिवाली और हमारे यहाँ पे फिर गुरुपुरब भी है ना मनाया जाता है। दिवाली के दिन है ना नेक्स्ट डे भी फिर हम लोग है ना विश्वकर्मा डे के दिन भी ये पटाखे चलाते हैं। फिर विश्वकर्मा डे और मत्स्या के दिन है ना फिर हम लोग अपने गांव जाते हैं, वहाँ पे भी पटाखे चला के आते हैं। गुरुपुरब आना है तो ये इसीलिए एक साथ ही पटाखे लेके आ जाते हैं। और हस्बैंड को ये गिफ्ट मिला था दिवाली का, ये ना ताज होटल से मुंबई से ये गिफ्ट आता है हस्बैंड को। और इतना अच्छा आता है ना हर बार, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे ये किस तरह का लग रहा है। और ये देखिए ये तो है ना वॉशेबल है, देखिए जो मेन गेट पे लगाया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ है ना ये कैंडल है, तो ये इतनी प्यारी कैंडल है ना, और सच में लगाना भूल गई क्योंकि टाइम इतना कम था। और उसके बाद देखिए ये बादाम काजू अखरोट, और जो मेन मुझे पसंद आया ना ये हनी, इसकी पैकिंग इतनी अच्छी थी ना हनी की, और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सारा सामान संभालने के बाद देखिए हम लोग आ गए पटाखे चलाने। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भी हस्बैंड इस बार गुस्सा हो गए थे क्योंकि हम लोग है ना पूजा करने में लेट हो गए थे, वो भी किसी और रीज़न की वजह से। तो जिस वजह से ना हमें पटाखे चलाने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला, फिर भी हम 12 बजे तक लगे रहे। तो हस्बैंड बोल रहे थे मैं इतने शौक से पटाखे लेके आया हूँ और तुम नीचे ही बैठी हो। और मैं नीचे सामान संभाल रही थी, पूजा का सामान जो सारा सामान ऐसे पड़ा था उसको भी संभालना था, और मैं खाना बनाने लगी। मगर हस्बैंड गुस्सा हो गए थे, तो नेक्स्ट ईयर से हमने सोच लिया किसी और का ना से हम अपनी पूजा का प्रॉपर टाइम पे करेंगे। और सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, अभी हस्बैंड कभी इस तरह से बोले, वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो चलो फिर भी मैंने उनको बोला देखिए बच्चों का मूड मत ख़राब कीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ओस पड़ने लगी थी ये ना, फिर पटाखे नहीं चल रहे थे। मगर फिर भी हम लोगों ने कोशिश की भी बच्चों को इंजॉय करवा दें।